हे तुलसी माता, माता रानी माँ लक्ष्मी अपने सभी भक्तों पर अपना कृपा सदैव बनाए रखना और उनका घर धन दौलत से भरा रहे और वैवाहिक जीवन सदा के लिए मजबूत रहे। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह कब है और मित्रों तुलसी विवाह कैसे करें। और इसी के साथ मित्रों हम यह भी बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह के दौरान 3 काम क्या है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मित्रों, मैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से विनती करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी और उनका घर धन दौलत से भरा रहेगा। मित्रों, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, त्योहारों के मौसम में कई छोटे बड़े पर्व मनाए जा रहे हैं। दीपावली और छठ पूजा पूरे देश में धूमधाम से संपन्न हुई। मित्रों, वहीं दीपावली के बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, घर में इसके पौधे को लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती हैं। मित्रों, माना जाता है कि नियमित रूप से यदि तुलसी के पौधे की पूजा की जाए तो आर्थिक स्थिति पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। मित्रों, धार्मिक विद्या में तुलसी विवाह का पूजन विशेष महत्व रखता है। मित्रों, मान्यता है कि तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, खासकर सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होता है और सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। मित्रों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। मित्रों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त होता है। मित्रों, इस दिन को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, इस साल देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। मित्रों, इस दिन वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु को विग्रह स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है। मित्रों, मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। मित्रों, इस दिन भगवान श्रीहरि व तुलसी माता की विधिवत पूजा का विधान है। मित्रों, कुछ जगहों पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि पर भी किया जाता है। मित्रों, द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है। मित्रों, वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में तुलसी के पौधे को रखना चाहिए। इससे तरक्की और धन लाभ के योग बनते हैं। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन माता की पूजा करना और भी लाभकारी होता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार इस तिथि पर हर्षण योग का निर्माण हो रहा है जो शाम 7:09 तक बना रहेगा। मित्रों, तुलसी विवाह की पौराणिक कथा प्रचलित है। देवी तुलसी का जन्म पृथ्वी पर वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा एक असुर राजकुमारी थीं और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। वृंदा का विवाह जालंधर नामक असुर से हुआ जो शक्ति और पतिव्रता धर्म के कारण अजेय था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया और इसके बाद वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर शालिग्राम में परिवर्तित हो जाएंगे। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी का रूप दे दिया और कहा कि उनका विवाह शालिग्राम के रूप में उनसे ही होगा। तब से तुलसी विवाह की परंपरा का आरंभ हुआ। तुलसी विवाह से पहले तुलसी के पौधे को एक सुंदर गमले या बर्तन में सजाया जाता है। पौधे को विवाह के लिए तैयार किया जाता है और दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रंग बिरंगी चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, फूलों की माला और कागज के आभूषण तुलसी के पौधे पर सजाए जाते हैं। वहीं भगवान शालिग्राम की मूर्ति को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद तुलसी जी को विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाई और विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है। तुलसी विवाह के प्रसाद में विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक खाद्य पदार्थ होते हैं। बाद में यह प्रसाद
सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। शादी में लाल रंग का जोड़ा बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के विवाह में भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। लोक मान्यता है कि माता तुलसी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी विवाह में तिल का उपयोग करें। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो, उसमें शालिग्राम भगवान को रखें और फिर तिल चढ़ाएं। तुलसी जी और शालिग्राम महाराज पर दूध में भीगी हल्दी को लगाएं। तुलसी विवाह की पूजा में इसे शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बना रह सकती है। तुलसी विवाह में शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करें। मित्रों, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह कैसे करें। इसके बाद मित्रों, हम इस वीडियो के लास्ट में यह बताएंगे कि वह कौन सा 3 गलतियां हैं जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क कर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। तुलसी मंत्र: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। विधि विधान से तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह पूजन करें। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को सिंदूर, बिंदी समेत 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी पर तुलसी की पत्तियां तोड़ने और उन्हें स्पर्श करने से बचें। कोशिश करें बिना तुलसी जी को स्पर्श किए ही पूजा संपन्न हो जाए। घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए तुलसी विवाह के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। तुलसी विवाह पर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करने से और उनके समक्ष गोधूली बेला में घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को घर की बनी सात्विक खीर का भोग लगाने से लक्ष्मी मां की कृपा सदैव बनी रहती है। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजेय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। विष्णु के स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छलपूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहीं तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया
और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब जाकर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया और खुद जलांधर के साथ सती हो गई। जब वह उसके साथ भस्म हो गईं, तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। मित्रों, अब हम यह बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह में वह 3 गलतियां क्या है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी विवाह की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि तुलसी माता के पौधे पर लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। विवाह में लाल रंग के जोड़े को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में तुलसी जी के विवाह में भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता तुलसी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी जी के विवाह में तिल का उपयोग करें। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें शालिग्राम भगवान को रखें और फिर तिल चढ़ाएं। देवी तुलसी और शालिग्राम महाराज पर दूध में भीगी हल्दी को लगाएं। इसे तुलसी विवाह की पूजा में शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बना रह सकती है। कई लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से तुलसी विवाह मंडप बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। आप गोबर मिट्टी से मंडप बनाकर उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं। पूजन का सामान रखने के लिए प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। खीर को शुभ माना जाता है। खीर को प्रसाद के रूप में बांटने से पहले तुलसी और शालिग्राम को भोग लगाना नहीं भूलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल न खाने की मान्यता है, जबकि दूध में भिगोई हुई खीर भोग लगाने के बाद खाई जा सकती है। इस दिन चावल खाने और बनाने से परहेज करना चाहिए। तुलसी विवाह में प्रसाद या भोज बनाते समय लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए। तुलसी विवाह पर और रोज तुलसी पूजन के समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। इसकी पूजा सुबह और शाम करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि माता तुलसी को सुबह के समय जल देना चाहिए और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी माता तुलसी के पास शाम को दीपक जलाता है उस पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और वास्तु दोष भी घर से दूर होता है। तुलसी के पौधे को अगर सही देखभाल न मिले तो ये सूख भी जल्दी जाता है। वहीं शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी का पौधा सूखना शुभ नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का पौधा सूखे न। इसके अलावा तुलसी के पौधे के आसपास किसी तरह की गंदगी भी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि गंदगी भी इस पौधे के सूखने की अहम वजह है। वहीं अगर आप तुलसी को दूध चढ़ाते हैं तो ये हमेशा हरा भरा रहता है। साथ ही याद रखें कि जिस भी गमले में तुलसी हो उसमें कोई भी और पौधा न लगाएं। ज्यादातर घरों में कई लोग तुलसी में जल चढ़ाते हैं, ऐसे में भी इस पौधे को दिक्कत होती है। दरअसल ज्यादा जल देने से तुलसी के पौधे की जड़ों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। साथ ही वो ऐसे में मुरझा भी जाता है। दरअसल तुलसी के पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि जब भी आप तुलसी को पानी दें तो उतना ही जल चढ़ाए जितना उसे जरूरत हो। मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा सकता है। जी हां, तुलसी के पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितने की उसे जरूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएं। तुलसी विवाह का दिन एक पवित्र दिन होता है। इस दिन किसी भी तरह का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है।
इसके अलावा इस दिन एकदशी तिथि भी होती है, लिहाजा इस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। इस दिन अपनों से बड्ढों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा घर में किसी तरह का क्लेश, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तुलसी विवाह के दिन मदिरा शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सनातन धर्म में इस दिन को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी को चोट और नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।